आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.4 की प्रश्न संख्या 1। इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे हम अपने सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी विलोपन विधि लेते हैं। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, चाहे तो हम x को बराबर कर ले या y को बराबर कर ले, हमें किसी एक को करना होगा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समीकरण एक को तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमारी समीकरण 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस में 8y बराबर में 20। अब जब हम समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x 3 दूली 6 माइनस में 6y बराबर में 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि इसको घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और यदि इसको जोड़ेंगे तो हमारे निशान ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 14y बराबर में 20 में से 6 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो y का मान हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थे हमारे पास 3x प्लस में 4y बराबर में 10। तो 3x प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ बराबर में 10। ठीक है, तो 3x प्लस में 4 हो गया बराबर में 10 हो गया। ठीक है, तो 3x यहाँ पे रह गया और 10 माइनस में 4 हो गया। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करेंगे, 10 में से 4 को घटाएंगे 6 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई था यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो ये हो गया कट के x का मान आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम अपनी प्रतिस्थापन विधि लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल जो हमारे दिए गए रेखिक समीकरण युग्म है वो है हमारे पास 3x प्लस में 4y बराबर में 10। इसको समीकरण 1 का नाम देंगे। 2x माइनस में 2y बराबर में 2, इसको समीकरण 2 का नाम देंगे। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को लेते हैं जिससे हम x और y का मान ज्ञात करते हैं और दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 3x प्लस में 4y बराबर में 10 हो गया। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो 3x यहाँ पे रखेंगे और 10 माइनस में 4y इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस में 4y भाग में 3। इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने x का मान समीकरण 1 से ज्ञात किया ना, तो x का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा। ठीक है, तो 2 x का मान है हमारे पास 10 माइनस में 4y भाग में 3 माइनस में 2y बराबर में 2। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 माइनस में 8y भाग में 3 माइनस में 2y बराबर में 2। इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 20 माइनस में 8y ऐसे का ऐसे। अब एक इसके साथ भाग करेंगे तो 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6y हो जाएगा।
बराबर में 2। यहाँ पे ये हो जाएगा 20 माइनस में 14y भाग में 3 बराबर में 2। अब क्या करेंगे, आर पार गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस में 14y बराबर में 6। तो यहाँ पे हो जाएगा -14y बराबर में 6 माइनस में 20, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था ना, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 6 में से -20 को घटाएंगे तो -14 आ जाएगा, और भाग में माइनस का 14 कट के आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, यानी कि y का मान आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 थी हमारे पास x बराबर में 10 माइनस में 4y भाग में 3, तो 10 माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय में 1 भाग में 3 करेंगे, तो 10 माइनस में 4 भाग में 3 बराबर में 10 में से 4 को घटाएंगे 6 भाग में 3 कट के x का मान आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, और y का मान आ जाएगा हमारे पास 1। तो जब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो यह अधिक उपयुक्त रहेगी, लेकिन जो हमारा आंसर है वो दोनों का सेम आएगा।